नमस्कार दोस्तों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, किसी ने सच कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी, कोशिश अगर जारी रहेगी। जीवन में ठोकरों से संभलना सीखो। मुसीबतें कितनी ही क्यों ना आ जाएं, राहों में तुम चलना सीखो। वक्त के साथ बदलना सीखो। आज के समय में वही मनुष्य सफल और खुश हैं जिसने अपने जीवन में आने वाली अच्छी और बुरी परिस्थितियों में खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया है। और जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल नहीं पाते, वे ना तो सुखी रह पाते हैं और ना ही अपने जीवन से संतुष्ट हो पाते हैं। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो श्री कृष्ण आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। एक समय की बात है, राजा विक्रम सिंह और उनके मंत्री सैर के लिए निकले थे। चलते चलते राजा की नजर एक गरीब किसान पर पड़ी, जो कि एक बहुत ही उबड़ खाबड़ और पथरीली जमीन पर सो रहा था। यह देखकर वह सोच में पड़ गए कि ऐसी पथरीली जमीन पर भला इसको कैसे नींद आ सकती है। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री देखो, यह किसान कितनी पथरीली जमीन पर सो रहा है, पर ना जाने इसे नींद कैसे आ रही है। मंत्री बोला, महाराज, परिस्थिति के कारण। राजा विक्रम सिंह बोले, पर इसकी परिस्थिति तो बुरी है, लेकिन फिर भी यह एक इंसान ही तो है। कैसे यह ऐसी कंकरीली जमीन पर आराम से सो सकता है। मंत्री बोला, इसकी परिस्थिति यह है कि इसके पास सोने के लिए मखमल और आरामदायक बिस्तर नहीं है, इसलिए इसने पत्थरीली जमीन पर सोने की परिस्थिति में खुद को ढाल लिया है, और अब इसके लिए यह एक सामान्य बात है। राजा विक्रम सिंह बोले, अच्छा, यदि इसको आरामदायक बिस्तर दे दिया जाए तो क्या यह उस बिस्तर पर नहीं सो पाएगा। मंत्री बोला, यदि कई दिनों तक इसे आरामदायक बिस्तर में सोने का अभ्यास हो जाए तो यह उस परिस्थिति में भी खुद को ढाल लेगा। राजा विक्रम सिंह कुछ सोचने लगे और फिर बोले, लेकिन हम चाहते हैं हम तुम्हारी इस बात का प्रयोग करके देखें, इसलिए हम इस किसान को महल ले जाकर आरामदायक बिस्तर में सुलाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसकी परिस्थिति बदलते ही इसकी आदत बदलेगी या नहीं। मंत्री बोला, जी महाराज, यह तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है। मंत्री ने किसान को उठाया। किसान ने जैसे ही राजा को देखा, उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। राजा किसान को देखकर बोले, मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए 2 महीनों के लिए मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूं। राजा की यह बात सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। राजा, किसान और मंत्री तीनों महल में पहुंच गए। राजा ने मंत्री से कहा, किसान के लिए एक बहुत अच्छे और बड़े कमरे में ठहरने की व्यवस्था करो, और खासकर उसका बिस्तर मखमली और आरामदायक होना चाहिए। राजा की यह बात सुनकर किसान की खुशी की कोई सीमा न रही। मंत्री किसान को लेकर उस कमरे में पहुंच गया जहां पर उसे रुकवाना था। किसान आंखें फाड़कर कमरे को देखने लगा। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा सुंदर कमरा कभी नहीं देखा था। फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर को देखते ही वह उस पर बैठ गया। मंत्री बोला, बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें। किसान बोला, अरे मंत्री जी, स्वर्गलोक जैसा लग रहा है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे बिस्तर पर भी बैठ सकूंगा। मंत्री बोला, ठीक है, मैं कल यहां आऊंगा और पूछूंगा कि तुम्हें इस बिस्तर पर सोकर कैसा लगा। ऐसा कहकर मंत्री उसके कक्ष से निकल गया। किसान आराम से बिस्तर पर सो गया। अगले दिन मंत्री किसान के कक्ष में आया और उसे पूछने लगा, बताओ कल तुम्हें कैसी नींद आई। किसान बोला, मंत्री जी, बिस्तर तो बहुत मुलायम है, लेकिन ना जाने मुझे कल इसमें नींद नहीं आई। मंत्री बोले, कभी ऐसे बिस्तर पर नहीं सोए नहीं हो, इसीलिए धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री बताओ, क्या किसान को कल नींद अच्छी आई थी। मंत्री बोला, नहीं महाराज, कल उसे अच्छी नींद नहीं आई। राजा विक्रम सिंह बोले, यह कैसी अजीब बात है कि उसे पत्थरीली जमीन पर तो आराम की नींद आती थी और मखमली बिस्तर पर उसे नींद ही नहीं आ रही। मंत्री बोला,
महाराज, वह अपने पूरे जीवन में वह कभी ऐसे बिस्तर पर नहीं सोया। यह चीज भले ही आरामदायक है लेकिन उसके लिए नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे मखमल का बिस्तर अच्छा लगने लगेगा। 1 माह बीतने के बाद राजा किसान के कक्ष में पहुंचे और बोले, बताओ, तुम्हें मखमली बिस्तर में सोते हुए कैसा लग रहा है? किसान बोला, महाराज, ऐसा सुख तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें ऐसी बंद हो जाती हैं कि फिर सुबह ही खुलती हैं। राजा किसान के कक्ष से निकल गए और मंत्री के पास पहुंचे। राजा बोले, तुम सत्य ही कह रहे थे कि परिस्थिति बदलने से इंसान उसी स्थिति में ढल जाता है। मंत्री बोला, महाराज, हम इसकी स्थिति फिर से बदल सकते हैं। मैं आज किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकर आदि रख देता हूं। राजा बोले, हां, तुम ऐसा करो और मुझे बताओ कि किसान की नींद में कोई फर्क आता है या नहीं। मंत्री ने ऐसा ही किया। उसने किसान के बिस्तर के नीचे कुछ सूखी पत्तियां और कंकर आदि रख दिए। सुबह मंत्री ने जब किसान से पूछा तो उसने बताया कि कल मुझे नींद नहीं आई। 2 महीने बाद मंत्री बोला, महाराज, 2 महीने पूरे हो चुके हैं और हमारा प्रयोग भी पूरा हो चुका है। पहले परिस्थिति के कारण उसे पत्थरीली जमीन पर सोने की आदत थी और फिर कुछ ही वक्त बाद उसे मखमली बिस्तर पर सोने की आदत हो गई। जो किसान इतनी पत्थरीली जमीन पर सोया करता था, आज उसे सूखी पत्ती और कंकर भी इस तरह प्रतीत हो रहे थे कि वह सो ही नहीं पाया। इससे यह सिद्ध होता है कि उसकी आदत अब मखमली बिस्तर पर सोने की हो चुकी है। जिस प्रकार पहले उसकी आदत पत्थरीली जमीन पर सोने की थी। राजा बोले, मंत्री, तुमने सत्य ही कहा था। व्यक्ति अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। जैसे शरीर को आदत पड़ जाती है, वह वैसे ही व्यवहार करने लगता है। साथियों, अगर इंसान को हमेशा खुश रहना है तो उसे खुद को परिस्थितियों में ढाल लेना चाहिए। समय एक ऐसे घोड़े का नाम है जिस पर दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सवारी कर रहा है। समय का यह घोड़ा सभी लोगों को अपनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ाए जा रहा है। जो लोग समय की इस तेज गति के अनुसार खुद को बदल रहे हैं, वही इस घोड़े की सवारी का आनंद ले रहे हैं और आगे बढ़कर सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और इसके विपरीत वह लोग जो समय की इस तेज गति के अनुसार खुद को नहीं बदल रहे हैं, उनको समय का यह घोड़ा झटका देकर नीचे गिरा देता है। तब समय बहुत आगे निकल जाता है और ऐसे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। साथियों, समय अपनी तेज रफ्तार की वजह से बदलता रहता है। हमें भी इसी के अनुसार खुद को सकारात्मक रूप से बदलते रहना चाहिए, वरना हम जीवन में सफलता का आनंद नहीं ले पाएंगे और बहुत सी समस्याएं सामने आ जाएंगी। समय के साथ चलें। सफलताएं स्वयं हमारे साथ होंगी, लेकिन समय के साथ चलना भी तो कठिन है। वर्तमान के हाथों में जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारियां थमी हैं। हो सकता है हम परिस्थितियों को न बदल सकें, पर उनके प्रति अपना रुख बदलकर नया रास्ता तो अवश्य खोज सकते हैं। नए रास्ते की खोज के संकल्प से ही खूबसूरत ख्वाबों का दौर साबित होगा। जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन होना बाकी है। कई खूबसूरत लम्हे रास्ते में हमारी प्रतीक्षा में हैं। हमारी कई उम्मीदों को अब भी उड़ान भरनी है। कई हैरतों से मुलाकात होनी है। कई सुख बाहें फैलाए खड़े हैं। पर समस्या यह है कि हम बेख्याली में जिए जा रहे हैं। दुनिया हमारी ओर मुंह किए खड़ी है और हम कहीं और ही उदास बने खड़े हैं। अपने भरोसे को मजबूत बनाएं। दुनिया में बहुत कुछ आपके लिए है। भरोसा रखिए कि कुछ भी हो जाए, आप हर समस्या का सामना कर ही लेंगे। परेशानियों को जीतने के अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को भी याद रखें। समस्याएं सफलता की नींव हैं, आगे के लिए सबक हैं। जीवन मृत्यु का प्रश्न नहीं। कहा भी गया है कि गुलाबों की बरसात कभी नहीं होती। अगर आपको ज्यादा गुलाब चाहिए तो आपको गुलाब के ज्यादा पौधे लगाने के लिए मेहनत करनी होगी। यानी हम जिस लक्ष्य या टारगेट को साधते हैं, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आचार्य ने कहा कि जीवन एक गति है, ऊर्जा है, अनुभूति है। जीवन एक यात्रा है। वैसे यात्रा चाहे कोई भी हो, भिन्न विचारों, भिन्न रुचियों,
भिन्न आदतों वाले लोग हमें मिलते ही हैं। बस रेल और हवाई जहाज की यात्रा तो अल्पकालीन होती है, जहां सहयात्रियों से तालमेल बिठाने में अधिक कठिनाई नहीं होती। पर हमारे जीवन की यह यात्रा इतनी लंबी है कि इसमें सहयात्रियों से तालमेल बिठाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। लिहाजा जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम पुराने विचारों की रोशनी में नए विचारों का स्वागत करें। नए और पुराने मिलकर यात्रा करें। जिंदगी को समझौता बनाएं, फैसला नहीं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। एक बार एक राजा पैदल सैर को निकला। रास्ते में उसके पैर में कांटा चुभ गया। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। चूंकि वह राजा था, इसलिए राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, अगली सुबह तक सारे साम्राज्य के रास्तों को चमड़े से ढक दिया जाए। साथ ही यह भी कहा कि यदि यह काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो सभी मंत्रियों को मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन अगले सुबह एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपका दिया हुआ काम हम नहीं कर सके, परंतु मेरे पास एक छोटा सा सुझाव है। सारे साम्राज्य के रास्तों में चमड़े बिछाने के बजाय आप अपने पैरों में जूते पहन लीजिए। मित्रों, शिक्षा हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाती है और विश्लेषण भी सिखाती है, लेकिन बुद्धि को स्थिर नहीं कर सकती। इसलिए हमें समय के अनुकूल परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। और अगर आपका नजरिया सही हो तो चीजें खुद सही रुख अपना लेती हैं। दुनिया में लगातार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो लोग इस नियम को मानते हैं, वह दुनिया में हो रहे बदलाव का सीना तानकर सामना करते हैं और खुद को भी इसी नियम के अनुसार बदल लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई परिवर्तन हो, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो वह उसके हिसाब से खुद को नहीं बदल पाते और बहुत पीछे या बहुत नीचे रह जाते हैं। कभी कभी तो परिवर्तन के साथ न बदलने के कारण कुछ लोगों को तो अपना सब कुछ गंवाना भी पड़ जाता है। जो लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाते, वे लोग सोचते हैं कि यह परिस्थिति सिर्फ उन्हीं के जीवन में है। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। हम इंसान जानवर भी खुद को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं। जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले पशु पक्षी खुद को मौसम के हिसाब से ढाल लेते हैं। हमें भी जीवन में ऐसे लोगों की संगत करनी चाहिए जिनकी संगति से हम बदल सके, क्योंकि क्षमता तो हर इंसान में होती है, लेकिन बस हमें उस सही परिस्थिति को खोजना होगा जिसमें रहकर हम अपने आप ही बदल पाएं। बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। अगर हम खुद में बदलाव ला सकते हैं, तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। एक कहावत के अनुसार, हर बदलाव की शुरुआत कर। तू खुद को बदल कर जमाने को बदलना चाहता है तो खुद से पहल कर। एक युवा अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। दरअसल उसके जीवन में वही होता आ रहा था जो अब तक हो रहा था, यानी हर जगह असफलता और निराशा। वह सोचता कि मैं तो अपने आप में बेहतर कोशिश करता हूं, फिर भी मुझे हमेशा असफलता क्यों मिलती है। धीरे धीरे बहुत ही निराश और हतोत्साहित रहने लगा। समय बीतता गया, लेकिन उसके हर जगह असफलता वाले परिणामों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में वह एक महात्मा के पास गया और बताया, गुरुजी, मैं जहां भी जाऊं, जो भी कार्य करूं, मैं हमेशा असफल होता हूं। समय बीत रहा है, लेकिन मेरे जीवन में कुछ नहीं बदल रहा। आज से 10 साल पहले जिस प्रकार मैं अधिकतम कामों में असफल होता था, आज भी होता हूं। आखिर मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? महात्मा ने उसे एक छन्नी दी और उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। वह आश्चर्यचकित था कि छन्नी में कैसे पानी भर सकता है। फिर भी वह सामने वाले तालाब में गया और पानी भरने लगा। वह जैसे ही छन्नी में पानी भरने की कोशिश करता, लेकिन पानी नीचे गिर जाता और छन्नी खाली हो जाती। अंत में वह महात्मा के पास गया है। गुरुजी, ये कैसा मजाक है? आप मुझे छन्नी में पानी लाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यह असंभव है। फिर महात्मा ने उसे बाल्टी दी और उसमें पानी भरने को कहा।
थोड़ी ही देर में वह पानी भर के ले आया। महात्मा बोले, कुछ समझे? वह ना समझी में अपना सिर खुजाने लगा। फिर महात्मा बोले, ये छन्नी नकारात्मक विचारों का प्रतीक है जो तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। चाहे तुम नकारात्मक विचारों के साथ कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक नहीं हो सकता। अपना बर्तन बदलो, यानी सकारात्मक विचारों को अपनाओ। अच्छी सोच विकसित करो, यानी अपने अंदर परिवर्तन करो। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। लड़के को सब समझ आ गया कि सफल होने के लिए उसे खुद में बदलाव करने होंगे। अगर हमेशा समान प्रयास किए जाते रहेंगे तो समान परिणाम ही आएंगे। अपने अंदर की बुराई, डर, चिंता, नफरत, तनाव, लालच, ईर्ष्या, अहंकार आदि नकारात्मक विचार त्याग कर प्रेम, दया, उम्मीद, सृजनात्मकता, ऊर्जा, शक्ति, उत्साह, धैर्य, मेहनत आदि सकारात्मक गुणों को अपना लो। रोज अपने नए स्वरूप को पाने के प्रयास करो। एक दिन आप वैसे ही बन जाओगे। जो इंसान खुद को समय के साथ नहीं बदलता, वह दूसरों की तुलना में पिछड़ जाता है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ खामियां अवश्य होती हैं। उसे अपनी कमियों को पहचानना, उसे स्वीकार करना और उन कमियों को दूर करना बहुत ही कठिन कार्य है। कमियां हमारे ही अंदर निहित होती हैं, पर ये कमियां हमें नजर नहीं आती और हम इसका दोष दूसरों पर देते हैं। दूसरों को कहने से अच्छा है हम अपनी कमियों को सही से पहचानें और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें। जब एक इंसान खुश होता है तो तब कहीं ना कहीं दूसरा रो रहा होता है। यही आजकल की कहानी है, जिसमें कोई ना कोई किसी की जिंदगी में बहुत मायने रखता है तो किसी की जिंदगी में रत्ती भर भी मायने नहीं रखता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, वक्त के हिसाब से भी लोगों की महत्ता का गुणगान किया जाता है। वक्त ही इस दुनिया में सारे अच्छे बुरे काम कराता है। हाँ, मगर हालातों के हिसाब से आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये तो सिर्फ आपको ही तय करना होता है। इसलिए वक्त के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी होता है, वरना ये तो सभी जानते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो बस आपको हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और जिंदगी को सही मायने से सही लोगों से मार्गदर्शन लेकर वक्त के हिसाब से फैसले लेकर जीना चाहिए। कभी झुकना तो कभी अपने और अपने लोगों के लिए लड़ना भी चाहिए। कहते हैं ना कि तूफान तेज हो तो जो पेड़ सीधा तना हुआ रहता है उसके उखड़ने का डर ज्यादा रहता है। पेड़ लचीला हो तो तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हाँ, वह पेड़ तूफान के दौरान अत्यधिक झुक जाता है या बुरी तरह झकझोर दिया जाता है, लेकिन टूटता नहीं। दरअसल लचीले होने का मतलब है चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें हर परिस्थिति में ढल जाना चाहिए। जब इंसान बदलने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके पूरी दुनिया बदलने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी कला सहज परिवर्तन लाना है। अच्छे परिणाम की चाहत के लिए अच्छा बदलाव जरूरी है। जीवन में परिवर्तन की कला बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी नाखुशी को मुस्कान में बदलें। दुख के समय मुस्कुराना उसी तरह काम करता है जैसे सर्दी के दिनों में तेज धूप। बदलाव के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलें। खुद को भीड़ से अलग देखें क्योंकि आप खास हैं। आपका स्वभाव बाकी सभी से अलग है। आप गुणी हैं। यह स्मरण रखकर अपने में परिवर्तन लाएं। परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है। जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो आप दुखी नहीं होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल